রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ভারতীয় পণ্যের ওপর 2 দফায় মোট 50% শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর এবার আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে নাম না করে নিশানা করলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মধ্যপ্রদেশের রায়সেনে একটি অনুষ্ঠানে রবিবার 10ই আগস্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, কিছু লোক আছে যারা ভারতের উন্নয়নের গতি পছন্দ করছে না। তারা নিজেদেরকে বিশ্বের বস মনে করে। তারা প্রশ্ন তুলছে, ভারত এত দ্রুত এগোচ্ছে কিভাবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, আজ ভারত যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে একদিন ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় শক্তি হয়ে উঠবে। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, অনেকেই চেষ্টা করছেন যাতে ভারতের তৈরি পণ্য, ভারতীয়দের হাতে তৈরি পণ্য অন্যান্য দেশের তৈরি পণ্যের তুলনায় বেশি দামি হয়ে যায়, যাতে দাম বাড়লে বিশ্ব তাদের কেনা বন্ধ করে দেয়। এই প্রচেষ্টাই চলছে। কিন্তু ভারত এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে যে আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছি, বিশ্বের কোনো শক্তি এখন ভারতকে একটি প্রধান বৈশ্বিক শক্তি হওয়া থেকে আটকাতে পারবে না। কি বলছেন শুনুন। पहले दुनिया में जब हम कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। ওই অনুষ্ঠানে রাজনাথ লঙ্কা কাণ্ডের উদাহরণ টেনে আনেন। তিনি বলেন, হনুমান যখন লঙ্কা তছনছ করে দিয়ে মাতা সীতার কাছে পৌঁছেছিলেন তখন সীতা তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি লঙ্কার এই দশা কেন করলে? তখন হনুমান মাতা সীতাকে জবাব দিয়েছিলেন, যারা আমাদের ওপর হামলা করেছে তাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। রাজনাথ সিং জানান, ভারত কোনো দেশের দিকে চোখ তুলে তাকায় না, কিন্তু কেউ যদি ভারতের দিকে চোখ তুলে তাকায় তাহলে ভারত ছেড়ে কথা বলে না। কি বলছেন শুনবো। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सीता जी लंका में थी, रावण ने अपहरण किया था, तो उस समय हनुमान जी जब वहां पहुंचे और जब पूरी लंका की वाटिका में तोड़ फोड़ सब मचाई और फिर जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे हनुमान, ये आपने क्या किया? लंका में आपने इतनी तोड़फोड़ क्यों की? इतने लोगों को क्यों मारा? तो जानते हैं, बड़ी विनम्रता से बैठकर और हाथ जोड़कर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माते, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन्होंने हमको और हमारे लोगों को मारा था हमने उन्हीं को मारा है। और बहनों भाइयों, मैं आपको रक्षा मंत्री होने के नाते भी स्पष्ट तौर पर बतलाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। भारत किसी को आज तक कभी आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की है। भारत चाहता है केवल भारत का ही कल्याण न हो बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जो चाहे वह भारत पर आक्रमण कर दे, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यह भी संकल्प है, यह भी ताकत भारतवासियों के अंदर है। রাশিয়ার থেকে তেল কেনায় ভারতীয় পণ্যের ওপর 2 দফায় মোট 50% শুল্ক চাপিয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে নাম না করে নিশানা করলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মধ্যপ্রদেশের রায়সেনে একটি অনুষ্ঠানে রবিবার 10ই আগস্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন,
কিছু লোক আছে যারা ভারতের উন্নয়নের গতি পছন্দ করছে না, তারা নিজেদেরকে বিশ্বের বস মনে করে। তারা প্রশ্ন তুলেছে ভারত এত দ্রুত কিভাবে এগোচ্ছে। শুনুন কি বলছেন। पहले दुनिया में जब हम कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। ওই অনুষ্ঠানে রাজনাথ লঙ্কা কাণ্ডের উদাহরণ টেনে আনেন। তিনি বলেন, হনুমান যখন লঙ্কা তছনছ করে দিয়ে মাতা সীতার কাছে পৌঁছেছিল তখন সীতা তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি এই লঙ্কার এই দশা কেন করলে? তখন হনুমান মা সীতাকে জবাব দিয়েছিলেন, যারা আমাদের ওপর হামলা করেছে তাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। চলুন শুনে নি এই প্রসঙ্গ নিয়ে কি বলেছেন রাজনাথ সিং। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सीता जी लंका में थी, रावण ने अपहरण किया था, तो उस समय हनुमान जी जब वहां पहुंचे और जब पूरी लंका की वाटिका में तोड़ फोड़ सब मचाई और फिर जब सीता जी के पास पहुंचे तो सीता जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हे हनुमान, ये आपने क्या किया? लंका में आपने इतनी तोड़ फोड़ क्यों की? इतने लोगों को क्यों मारा? तो जानते हैं, बड़ी विनम्रता से बैठकर और हाथ जोड़कर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, हे माते, जिन मोही मारा तिन मोही मारे। जिन्होंने हमको और हमारे लोगों को मारा था, हमने उन्हीं को मारा है। और बहनों भाइयों, मैं आपको रक्षा मंत्री होने के नाते भी स्पष्ट तौर पर बतलाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है। भारत किसी को आज तक कभी आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की है। भारत चाहता है केवल भारत का ही कल्याण न हो बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जो चाहे वह भारत पर आक्रमण कर दे। जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।